आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं दीपा बाफिला। आज हम आपको दिखाएंगे हर बड़ी खबर। आज 10 का दस्तावेज में बात करेंगे यूपी की सबसे बड़ी खबर की। आपको शहर शहर की तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही आपको दिखाएंगे किस तरह से सीएम योगी खुद बाढ़ के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी की दरिया दिली दिखाई दी। फ्लीट रोककर एम्बुलेंस को रास्ता दिया और बीमार महिला को अस्पताल भिजवाया। वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी, और इसी बीच खबर है कि सीएम योगी की दरिया दिली यहां पर तब दिखाई दी जब उन्होंने अपना काफिला रोका और एम्बुलेंस को आगे जाने का रास्ता दिया। बीमार महिला को अस्पताल भिजवाया। महिला के परिजनों ने सीएम का आभार व्यक्त किया है। काशी दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां पर सामने आई सीएम की मानवीय संवेदना। मुख्यमंत्री ने अपना काफिला रोककर एम्बुलेंस को रास्ता दिलवाया और वीआईपी प्रोटोकॉल होता है, ये आप जानते हैं। वीआईपी प्रोटोकॉल के बीच मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार एम्बुलेंस को एस्कॉर्ट किया गया। बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद परिजनों ने भी सीएम योगी का आभार व्यक्त किया है। प्रयागराज से बड़ी खबर है। इसी बीच फूलपुर थाने में तैनात दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। एलईडी बल्ब चुराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रात में एलईडी बल्ब निकाल करके जेब में रखा और चोरी करते दरोगा का ये वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। आपको दिखा रहे हैं। ड्यूटी के दौरान एलईडी बल्ब को निकालकर जेब में रखता हुआ ये दिखाई दे रहा है। इस बारे में जब पुलिस अधिकारियों से पूछा गया तो वो फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। ये प्रयागराज के फूलपुर थाने की तस्वीर है। थाने में तैनात दरोगा का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर एलईडी बल्ब चुराते हुए वो दिखाई दे रहा है। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हलियापुर इलाके में हुआ, जहां बीएमडब्ल्यू कार और कंटेनर की टक्कर हो गई। कार सवार 4 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि कुछ वक्त पहले सड़क धंसने की वजह से वन वे यहां पर आवागमन हो रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा यहां पर हुआ। कंटेनर और बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। सीतापुर से खबर है, जहां तालगांव क्षेत्र के जीतामऊ गांव में हादसा हुआ। यहां अनियंत्रित टैंकर होटल में जा घुसा, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जिसके बाद से पूरे इलाके में कोहराम। होटल में बेकाबू ट्रक घुसा, जिसके बाद यह हादसा हुआ कि कई लोगों को मारी टक्कर, 2 की मौत की खबर। और इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर है। नगर निकाय चुनाव की क्षेत्रीय बैठक में डिप्टी सीएम बोले हैं, सभी सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है भाजपा ने। ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। सभी नगर निकायों में कमल का फूल खिलना तय है, ये कहा है। इस बार नगर निकायों में भी शानदार प्रदर्शन करेंगे, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। और 2024 लोकसभा चुनावों में भी सभी 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। लक्ष्य है कि नगर निकाय की जितनी भी इकाइयाँ हैं, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका, चाहे नगर निगम, वहाँ कमल का फूल खिले। जो सुशासन देश में है, जो सुशासन प्रदेश में है, वही सुशासन हर नगर निकाय के अंदर आए और वह भाजपा के कमल से आएगा। ये आम जनता का भरोसा है, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। नगर निकाय के चुनाव में इस बार भाजपा बहुत शानदार प्रदर्शन करेगी। 2024 ये माना जा रहा है कि लिटमस टेस्ट होने जा रहा है ये नगर निकाय के चुनाव। हम लोग कोई भी टेस्ट देने को तैयार रहते हैं, आप उसको जो शब्द देना चाहो, लेकिन ये हम 22 का नगर निकाय भी बहुत शानदार सफलता प्राप्त करेंगे और 24 में तो 80 की 80 सीटें जीतेंगे। और अब बात वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद की। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर जिला अदालत ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद अब हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका को खारिज किया। आपको ये जानकारी दे दें कि वाराणसी की सेशन कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया गया था और इस दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। हिंदू पक्ष ने अब इस कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाने की मांग की, हालांकि कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने मांग को खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जहां कथित शिवलिंग पाया गया है उसे सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में अगर कार्बन डेटिंग के दौरान कथित शिवलिंग की क्षति अगर होती है, उसको क्षति पहुंचती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा और ऐसा होने से आम जनता की धार्मिक भावनाओं को भी
चोट पहुंच सकती है, ये जिला कोर्ट ने कहा। के अधिवक्ता शिवम गौड़ अब बाहर आ गए हैं। शिवम जी, आज क्या हुआ? देखिए, जो वादनी संख्या 2 से 5 के द्वारा एक याचिका लगाई गई थी और मांग की गई थी कार्बन डेटिंग शिवलिंग की एप्लीकेशन को लेकर के, जब क्लैरिफिकेशन राखी सिंह के द्वारा कोर्ट में रखा गया और कहा गया कि कार्बन डेटिंग शिवलिंग की नहीं हो सकती या किसी तरह की नुकसान ना पहुंचाया जाए, तो 7 अक्टूबर को वादनी संख्या 2 से 5 ने भी उन्हीं सभी बातों को एडमिट कर लिया। एडमिशन करने के बाद में कोर्ट ने आर्गुमेंट्स को देखा और सभी चीज़ों को देखा, क्योंकि आप एप्लीकेशन में कार्बन डेटिंग को प्राथमिकता दे चुके थे, तो न्यायालय ने भी कार्बन डेटिंग शिवलिंग की मना कर दी है। और यह भी कारण रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उस जगह को सील कर रखा था। ऐसे में किसी तरह की जांच करना वहाँ पे अनुचित न्यायालय ने पाया है। शिवम जी, सवाल यह है कि हिंदू पक्ष के 2 धड़े, एक धड़े ने विरोध किया, एक धड़े ने कार्बन डेटिंग की मांग की, और अब ये किसकी मांग पर हम कहें? जो आज कोर्ट का आदेश आया, क्या हिंदू पक्ष का, जो आप लोगों का धड़ा है जिन्होंने विरोध किया, ये उसकी मतलब अपनी दलीलों का असर कहें या मुस्लिम पक्ष की दलीलों का असर? देखिए, मुस्लिम पक्ष की दलील है, किसी पक्ष की दलील नहीं है। न्यायालय के पास ही जो केस ट्रांसफर किया गया था वही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा किया गया था, और उसी आदेश में ये लिखा गया था कि उस जगह को हम सील कर रहे हैं। उस सीलिंग के आधार बना करके इस एप्लीकेशन को डिसमिस किया गया है। ये किसी याचिका का या किसी याचिकाकर्ता का कोई इसमें रोल नहीं है। सुप्रीम हम यानी हिंदू पक्ष का जो दूसरा धड़ा है, वो अब आगे फिर वैज्ञानिक सर्वे की मांग को लेकर एक अपील कर सकता है, यानी किरण सिंह की ओर से एक अपील की जा सकती है। लेकिन आज का जो कोर्ट का आदेश है, कार्बन डेटिंग अब नहीं होगी, इससे लेकर है। तो अब ये देखना होगा कि हिंदू पक्ष का जो दूसरा धड़ा है वो अगला निर्णय क्या करता है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और इस पूरे मामले को लेकर हमने दोनों पक्षों के वकीलों से बात की। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के वकील ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। वापी के कार्बन डेटिंग को लेकर कोर्ट ने फैसला लिया है। जो मांग हिंदू पक्ष के लोग कर रहे थे उसे लेकर कोर्ट ने अपनी राय रखी। जो उनकी मांग थी उसे निरस्त किया। हमारे संग हिंदू पक्ष के वकील, मुस्लिम पक्ष के वकील दोनों लोग मौजूद हैं। आपसे शुरू करता हूं सर, जब से ज्ञान वापी का मामला शुरू हुआ है, पहला ऐसा फैसला है जिसे कहा जा रहा है मुस्लिम जो पक्ष बात कह रहा था उसके पक्ष में क्या है, आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, जो सत्य था उसके पक्ष में गया, मुस्लिम पक्ष के में नहीं गया है, ये कहना गलत है। आप इनकी जो मांगे थी हिंदू पक्षी, जरा मुझे डिटेल में बताइए, आप कैसे उस चीज़ को ऑब्जेक्ट कर रहे थे? आपने क्या कोर्ट में बात कही कि कोर्ट ने वो बात सुनी? देखिए, जो मांगे थे वादी गढ़ की, वो मांगे ये थे कि उसकी कार्बन डेटिंग के ज़रिए जांच कराई जाए। तो कार्बन डेटिंग जो आम है, जो साइंटिफिक तरीका है, वो उन्हीं कार्बन आइटम्स के होते हैं जहाँ C14 के कार्बन पाए जाते हैं, और वो जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। यहाँ कोई जीव जंतु नहीं है, यहाँ ईंट पत्थर की बात है, तो ईंट पत्थर में कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती, पहली बात है। दूसरी बात रही वहाँ पे ये कि अदरवाइज में कोई भी तरीका नहीं बताया गया था, तो जब कुछ कहा नहीं गया तो फिर कोर्ट किस चीज़ पर व्यू लेगी, ये 2 चीज़ें थी। तीसरी बात रही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, सुप्रीम कोर्ट ने उसे फ्रीज कर रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई चीज़ को फ्रीज कर रखा है तो लोअर कोर्ट कैसे कहे कि नहीं उसे खोलो और तोड़ो ताड़ो उसको देखो, ये भी नहीं हो सकता है। चौथी बात रही आस्था की, तो कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि हिंदू धर्म की आस्था का सवाल है, उसे ऐसा कुछ नहीं किया। रईस साहब जो बात कह रहे हैं सर, सुभाष जी, क्या कागजी तैयारी हिंदू पक्ष की इस बार पीछे रखी? हर बार दिखता था आपके पक्ष में चीज़ें रहती थी। कागजी कार्रवाई नहीं, देखिए सबसे बड़ा है कि हम लोगों का है कि भाई ये जो भ्रम है, ये भ्रम कैसे दूर होगा? कौन सी तकनीक है जो भ्रम को दूर कर दे? आप कहेंगे भाई ये फव्वारा है, हम कहेंगे शिवलिंग है, इसको कौन निर्णय लेगा इस पर कि ये फव्वारा है या शिवलिंग है? इसी भ्रम को, विवाद को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने वैज्ञानिक विधि या तकनीकी, जिसको कहा जाए कोई भी टेक्निकल सिस्टम हो, जिस सिस्टम से ये तय हो जाए कि ये फव्वारा है कि ये शिवलिंग है, जिस दिन ये तय हो जाएगा सारा विवाद खत्म हो जाएगा लोगों की। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भाई सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित कर दिया है। हम लोगों ने कहा था कि कहीं इसको बिना तोड़ फोड़, बिना नुकसान, बिना टच किए ऐसी विधि से जांच कराएं जिसमें कहीं किसी प्रकार का आस्था को चोट न पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी अवहेलना न हो। इन सब चीज़ों की मांग हम लोगों ने इस प्रार्थना पत्र में रखा था। माननीय न्यायालय का अधिकार है भाई, उन्होंने खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट देखा जाएगा, रास्ता हम लोग का खुला हुआ है आगे का। कैमरापर्सन प्रेम सिंह के संग अजय दुबे, AP न्यूज़, वाराणसी। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब हिंदू पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है, पीछे हटने वाला नहीं है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। एप्लीकेशन को माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट किया है और माननीय न्यायालय ने ये रीजनिंग दी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के ऑर्डर से इस एरिया को सील कर रखा था। इसीलिए अगर हम कोई भी ऑर्डर पास करेंगे तो वो उस ऑर्डर का उल्लंघन होगा। तो मैं आपके सामने बयान देना चाहता हूं कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर रायबरेली से है, जहां जिला अस्पताल में गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया। अस्पताल में गैस रिसाव से मरीजों का दम घुटने लगा, जिसके बाद आनन फानन में मरीजों को बाहर निकाला गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे अधिकारी गैस रिसाव की वजह का पता लगा रहे हैं। जिला अस्पताल में हड्डी वार्ड और बर्न वार्ड के आसपास दम घुटने वाली गैस का रिसाव हो रहा था, जिसके बाद पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। और उत्तर प्रदेश में डेंगू के बढ़ते कहर को देखते हुए अब केंद्र सरकार की हाई लेवल टीम अलग अलग जगह डेरा डालने वाली है। लखनऊ में जहां 106 केस सामने आ चुके हैं, वहीं फिरोजाबाद, आगरा, इटावा में डेंगू का प्रकोप बढ़ते देख केंद्र सरकार ने 6 सदस्यीय एक्सपर्ट टीम यहां पर भेजी है। लखनऊ में भी डेंगू से निपटने के लिए तैयारियां और इंतजाम को बढ़ा दिए गए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि बेमौसम बारिश हुई है, इसमें तो जलभराव की स्थिति हुई है या जो पानी इकट्ठा हो रहा है, लोगों की थोड़ी सी लापरवाही हुई है, उसकी वजह से डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और हमारे अस्पताल में इस समय करीब लगभग 55 मरीज डेंगू के पॉजिटिव हैं। हम लोग अस्पताल में अपने यहाँ 150 से 200 मरीज पर डे जो है बुखार के आ रहे हैं, उनका हम लोग फीवर प्रोफाइल करा रहे हैं टेस्ट, और ये एलाइजा जाँच हम लोग करा रहे हैं डेंगू के लिए भी। विडाल, टाइफाइड और मलेरिया की भी जाँच हो रही है। और लेकिन डेंगू इसमें सबसे ज़्यादा जो एलाइजा पॉजिटिव आ रहे हैं वो आ रहे हैं उन लोगों का हम लोग विधिवत टेस्ट करके, और जिनकी स्थिति ठीक नहीं लग रही है, जिनको जरूरत है, आवश्यकता अनुसार हम लोग भर्ती कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 500 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी चिंता जाहिर कर चुका है। हर बदलते दिन के साथ प्रयागराज डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों में मरीजों की संख्या 500 के पार जा चुकी है। हकीकत में यह आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है। बावजूद इसके सरकारी महकमे की चाल सुस्त है। किसी प्रकार की साफ सफाई कुछ नहीं, ना हमारे पार्षद द्वारा, ना हमारे मेयर द्वारा किसी प्रकार का कुछ नहीं हो रहा। हमारे यहाँ डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारे परिवार के तमाम लोग स्वरूप रानी, बेली, तमाम हॉस्पिटल प्राइवेटों में एडमिट हैं, जिनको न वो प्लेटनेस मिल रही है, न किसी प्रकार की सरकारी सुविधाएं मिल रही। सरकारी अस्पतालों में वार्ड फुल हैं, मरीज परेशान हैं। बस्तियों में मच्छरों की रोकथाम और दवाई के छिड़काव का अभियान अब तक सुस्त पड़ा है। टीमें जो हमारी हैं, जो घर घर में जा कर के एंटी लार्वा की स्प्रे कराती हैं, और साथ में हमारे पास 6 टीमें ऐसी हैं जो पानी है जहां भरा हुआ है, कूलर, एसी, फ्रिज, वो साफ कराती हैं। 3 हमारे मलेरिया इंस्पेक्टर हैं, 6 सुपरवाइज़र्स हैं। हमने इस समय यहाँ पे 1 डिप्टी CMO, 2 हमने DHO लगा रखा है, तथा मलेरिया अधिकारी 4 लोग सुपरविजन कर रहे हैं चारों एरिया में जा करके। यह हाल तब है जब हाईकोर्ट डेंगू के प्रकोप पर चिंता जता चुका है। खुद डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य बेली हॉस्पिटल का निरीक्षण कर निर्देश दे चुके हैं। ओर से सभी तैयारियां दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन जिस तेजी के साथ डेंगू से पीड़ित पेशेंट आ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए तैयारियों को और बड़ा करने की ज़रूरत है। आज मैंने समीक्षा बैठक भी की है और आज यहाँ पर निरीक्षण भी किया है। इस साल सितंबर की आखिर में प्रयागराज बाढ़ की चपेट में था और अक्टूबर में हुई बारिश गंगा और यमुना नदी को उफान पर ले आई। कई इलाकों में कीचड़ जमा है, जहां मच्छर पनप रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। यूपी में इन दिनों बाढ़ से तबाही मची हुई है। कई जिलों में हालात बिगड़ चुके हैं, जिसको लेकर CM योगी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर और महाराजगंज में हवाई सर्वे कर बाढ़ की स्थिति जानने की कोशिश की और बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर उन्हें सरकारी मदद का भरोसा भी CM योगी आदित्यनाथ ने दिया। 2 जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर जब पहुंचे, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनके बारे में जानकारी ली, उनको हर संभव मदद का भरोसा दिया। महाराजगंज की तस्वीर भी आपके सामने है। और इसी के साथ ही 10 का दस्तावेज में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब बने रहे हमारे साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।